सही कहते हैं सब लोग, मनहूस हो तुम। अब इससे पहले कि तुम्हारे आने से यहाँ पर और कोई आ जाए, चली जाओ यहाँ से। गो! सुजल, मैं जानती हूँ कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन पता नहीं कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो यही सही, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे ही प्यार करते हो और बाकी की जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ ये ख्याल ही काफी है। डैड, स्वयं कहाँ थे अब तक बेटे? I was looking for you. ये चोट कैसे लगी तुम्हें? कुछ नहीं डैड, वो सीढ़ियां उतरा तो और मेरा पैर फिसल गया, इसलिए चोट लगी मुझे। नहीं बेटे, मैं जानता हूं तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं डैड, मैं तो कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। मैं आपसे कहा ना कि मैं सीढ़ियों से गिर गया था, इसलिए मुझे ये चोट लगी। ऋषि का काम हो सकता है, उसने तुम्हें चोट दी है ना। देखिए डैड, इस वक्त इसके बारे में मैं कोई भी बात नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ आपको ये फाइल लौटाने आया था। और ये तो वसीयत के कागजात हैं। मैंने तुम्हें दिए थे। मैं नहीं चाहता कि इस घर के लोगों को तकलीफ हो, क्योंकि ऑलरेडी मेरी वजह से इस घर के लोगों को काफी तकलीफ हो चुकी है। ये रहे प्रॉपर्टी के कागजात। मुझे इनमें कोई भी दिलचस्पी नहीं और नहीं कभी थी। मैंने हर चीज बर्दाश्त की, लेकिन एक चीज मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी आके सरेआम मेरी बेइज्जती कर दे और मैं सिर्फ चुपचाप देखता रहूं। डैड, किससे तुम्हारी बेइज्जती की? बताओ मुझे। सर, आप अभी ऑफिस में आ सकते हैं? लेकिन मैं तो किसी काम से पूना से बाहर जा रहा हूँ। सर, आपका ऑफिस आना बहुत जरूरी है। मुझे कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जो आपको मुजरिम तक पहुंचा सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। सर, जब मैं आपके कमरे की सफाई कर रहा था तब मुझे ये बैच मिला। क्या तुम रजिस्टर में देख के बता सकते हो कि यहाँ पर कौन कौन आया? या फिर तुम्हें याद है कि उस रात को मेरे कमरे में कौन आया? नहीं सर, मैंने किसी को देखा नहीं, लेकिन सर रजिस्टर में देख के पता लग सकता है। ठीक है, रजिस्टर लेकर आओ। ओके सर। सर, यहाँ तो बहुत सारे नाम हैं, कैसे पता चलेगा?
वरुण को गए काफी वक्त हो गया। ये लोग अब तक आए क्यों नहीं? अब तक तो आ जाना चाहिए था इन लोगों को। भाभी आप फिक्र मत कीजिए, वो लोग आते ही होंगे। मैं वरुण का फोन ट्राई करता हूँ। वरुण, तुम अकेले आ गए? सीजी कहाँ है? उन्होंने घर आने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? जब मैं वहां पहुंचा तो वो स्वयं के साथ वैसे ही कहीं जा रहे थे, और जब मैंने रोका तो उन्होंने घर आने से मना कर दिया। वरुण, सीजी ने और कुछ कहा? ये कहा कि जब तक ये ऋषि उस स्वयं से माफी नहीं मांग लेता वो घर पे नहीं आएंगे। मैं स्वयं से माफी मांगूंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं ऋषि का साथ देती हूं तो सीजी घर वापस नहीं आएंगे, और अगर मैं सीजी का साथ देकर ऋषि को कहती हूँ कि स्वयं से माफी मांगो, तो वो भी इस बात को नहीं मानेगा। सुजय, तुम एक बार बात कर लो ऋषि से। आप चिंता मत करो मामा, मैं बात करता हूँ उससे। ऋषि, ऋषि देखो मेरी बात। क्या चाहते हैं आप कि मैं उस स्वयं से आके माफी मांगू? किस बात के लिए माफी मांगू बेबी? डैड को जहर देने के लिए या फिर इस घर में अशांति फैलाने के लिए? सॉरी भाई, मैं कोई माफी नहीं मांगने वाला। ऋषि, स्वयं से माफी मांगने में तुम्हें कितनी तकलीफ होगी मैं जानता हूँ। बिना किसी गलती के किसी गलत आदमी से माफी मांगने में कितनी तकलीफ होती है मैं समझता हूँ, लेकिन यहाँ पर सवाल हमारे डैड का है। वो स्वयं वो हमारे घर में डैड को जहर दे सकता है, तो इस वक्त तो डैड उसके घर में कुछ भी कर सकता है, और डैड को घर पर लाने का सिर्फ यही तरीका है कि तुम स्वयं से माफी मांगो, अपने लिए नहीं, डैड के लिए। डोंट वरी डैड, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी डॉक्टर ने आपको ज्यादा सोचने से मना किया है। मैं जानता था तुम जरूर आओगे। कम से कम तुम्हें अपने डैड की इतनी कदर तो जरूर है। मुझे आपकी कदर है, लेकिन आपको हमारी कोई कदर नहीं। देखो ऋषि, अगर तुम यहाँ ये सब बातें करने आए हो तो इसका कोई फायदा नहीं। मेरे घर वापस लौटने की शर्त तुम जानते हो। आपको अपना फर्ज निभाने के लिए शर्तों की जरूरत पड़ती है। मेरे फर्ज मेरे सभी बेटों के लिए एक समान है। मैं किसी एक की तरफदारी नहीं कर सकता, वो चाहे तुम हो या स्वयं। आपकी आंखों पर पट्टी पड़ी हुई है, आप क्या फर्ज निभाएंगे? मुझे जो नजर आ रहा है बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। तुम्हें स्वयं से माफी मांगनी होगी। डैड, आपके लिए रिश्तों को छोड़ देना आसान होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं। हम रिश्तों को जोड़ कर रखना जानते हैं। डैड, मैं यहाँ आपके लिए आऊं ताकि आप हमारे साथ घर चल सके। मैं यहाँ मॉम के लिए आऊं क्योंकि मैं उन्हें इस हालत में नहीं देख सकता। मैं यहाँ बिग के लिए आऊं डैड, क्योंकि आज तक मैंने उनकी कोई बात नहीं टाली, और जानते हो मैंने ये सब बिना किसी शर्त के किया है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं ऋषि, ये सब तो होता ही रहता है। मैं तो खुद नहीं चाहता कि हमारे घर का बंटवारा हो। मैं तो चाहता हूँ कि हमारा पूरा परिवार
एक ही छत के नीचे हंसी और खुशी से गुजारे। डैड, आप फिक्र मत कीजिए, अब मेरे और ऋषि के बीच में कोई झगड़ा नहीं है। थैंक यू बेटे, एंड थैंक यू वेरी मच ऋषि। मैं बस अपनी जिंदगी में यही चाहता हूं कि मेरे सारे बेटे एक छत के नीचे मेरे साथ रहे। डैड, इसका मतलब आप घर चल रहे हैं ना? ऑफ कोर्स बेटे, बस मैं अभी आया। हे ऋषि, तेरे को मैं एक बात बोलता हूं, बच्चों को बड़ी बात करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। क्या कहा था तूने कि अगर मैं तेरे घर के आसपास भी दिखा तो तू मुझे जान से मार देगा। और आज देख, आज खुद तू मेरे घर पर आकर अपने घर पर आने के लिए मुझसे भीख मांग रहा है। सही कहता हूँ, वक्त बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती। ये खजूर मैं अपने डैड को लेने आया हूँ। तुम तो दहेज में आ रहे हो, तुम एक बार घर तो चलो। वक्त क्या, तुम्हारी पूरी ज्योग्राफी बदल दूंगा। देखते हैं ऋषि कि किसका वक्त बदलता है। फिलहाल तो अपने बाप को घर ले जाने की तैयारी कर। आप आ गए? आज मैं बहुत खुश हूँ, आप घर वापस आ गए। हाँ वीना, वैसे आज मेरी खुशी तुमसे कहीं ज्यादा है। आफ्टर ऑल, परिवार के साथ जुड़ने की खुशी घर वापस लौटने की खुशी से कहीं ज्यादा होती है। मैं कुछ समझी नहीं। जानती हो मेरे साथ कौन है? स्वयं ऋषि। इन दोनों में सुलह हो गई। बीना, मेरे बरसों का अरमान आज जाकर पूरा हुआ है। मैं हमेशा चाहता था एक छत के नीचे अपने परिवार के साथ रहूं। आज वो सपना पूरा हो रहा है। और जानती हो इसका सारा श्रेय किसे जाता है? तुम्हारे ऋषि को। आप थक गए होंगे, अभी आप आराम कर लीजिए। नहीं वीना, अब मुझे बिल्कुल आराम की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरे सारे बेटे जो मेरे साथ हैं। और तुम समझती नहीं, कल की पार्टी के सारे इंतजामात मुझे ही तो करने हैं। बहुत काम बाकी है। क्यों सर बेटे? हाँ बाबा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हेलो ललित। हेलो सीजी। एक्चुअली तेरे कमरे के बाहर से गुजर रहा था तो मैं तुझे डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा ना? नहीं सीजी, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। ललित, तुझे वो जर्मन डील याद है? बहुत पुरानी बात है। उस वक्त हम अपने बिजनेस में अपने पैर जमा रहे थे। कितनी बहस की थी हमने। तू कह रहा था हमें डील करनी चाहिए और मैं कह रहा था नहीं करनी चाहिए। आखिर में तेरी बात सही निकली। आज हम जो भी हैं तेरे उस फैसले की वजह से। तारीख याद है?
सीजी मैं कैसे भूल सकता हूँ उस तारीख को। उस दिन हमने अपनी कंपनी की इस कंपनी की नींव रखी थी और उस दिन तुम्हारी शादी भी तो हुई थी। और उसके बाद हर साल वो दिन हम आज तक कितनी धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। ललित, आज फिर वो दिन आ गया है। हाँ सीजी, याद है मुझे। तो बता, आज क्या इरादा है? एंड डोंट फॉरगेट, ये तेरे दोस्त की 25th वेडिंग एनिवर्सरी है। क्यों ना इस बार कुछ अलग हो? सीजी मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरी सेलिब्रेशन में शामिल नहीं होगे। सीजी अब क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है ललित, और इसी वजह से आज मैं यहाँ हूं। मैं जानता हूं आज तू मुझे कुछ भी कह सकता है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। क्या कुछ नहीं कहा तुझे? लेकिन ललित, एक बार अपने दोस्त को माफ नहीं कर सकता? सीजी ठीक है सीजी, तुम देखना इस कंपनी और तुम्हारी शादी की 25वीं सालगिरह मैं कैसे धूमधाम से मनाता हूं। आई नीड इट। तू मुझे जरूर माफ करेगा। सीजी मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। वो स्वयं ललित प्लीज, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस ऑल ओवर अगेन। आज क्यों ना हम सिर्फ दोस्ती की बातें करें? ठीक है सीजी। थैंक यू वेरी मच। लानत है मुझ पर कि मैं उस स्वयं शेरगिल से माफी मांगने का नफरत करता हूं। मैं अपने आप को नफरत। मैं क्या कर रहे हो तुम? बिग, आज मैं अपनी नजरों में गिर गया हूं। आज तक मैंने किसी से माफी नहीं मांगी, तब भी नहीं जब मेरी गलती हो। लेकिन आज मैंने एक ऐसे इंसान से माफी मांगी जो खुद गलत है। एक ऐसे इंसान को घर ले आया जो हमारे घर को बर्बाद करना चाहता है, और मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि डैड ऐसा चाहते हैं। बिग, दुश्मन को हराने के दो तरीके होते हैं। एक, उसे उसी वक्त खत्म कर दो, और दूसरा, उस पर चाल चलकर उसे खत्म कर दो। ये दूसरा तरीका मेरी समझ में नहीं आता है बिग। फिर क्यों आपने मुझे अपने समीर को मारने को कहा? क्यों आपने मुझे उस आदमी के सामने झुकने को कहा जिसे हमारे सामने झुकना चाहिए था? क्यों बिग? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे उस दूसरे वाले तरीके में विश्वास करता हूं। लेकिन मैं नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऋषि, कहाँ जा रहा है तू? ये मत भूलना कि उस दुश्मन के साथ कुछ अपने भी। ऋषि, ऋषि, ऋषि मेरी बात सुन। रुक जा ऋषि। तुझे नहीं पता ऋषि, जिसे तू गलत समझ रहा है वो कितना सही है। स्वयं की उन कोशिशों से डैड और ललित अंकल अलग हो गए थे, लेकिन तेरी एक माफी ने उन्हें आज फिर से साथ ला कर रखी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।